हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट के ऑपरेशंस के बारे में। तो ये इसके कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट। और जिसे पता नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आप कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ फिर डिफरेंस लाइक ए माइनस बी, बी माइनस ए। फिर इसे कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक, तो ए सिमेट्रिक बी, जिसमें हम लोग इस तरह से सिमेट्रिक निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए इसे हम लोग कुछ एग्जांपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसके हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन निकालेंगे। यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए यूनियन बी, जिसमें ए पे क्या दिया है 1 2 3 4। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 1 1 रिपीट हो रहा, फिर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। तो जो रिपीट हो रहा है उसे दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो 1 2 3 4। और फिर यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे, लाइक 1 4 6 7। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसे दोबारा नहीं लिखना है, इसे एक बार ही लिखेंगे। लाइक यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो ये हमारा यूनियन निकल गया। अब इसका हम लोग वेल डायग्राम देखते हैं। तो वेल डायग्राम बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बना लेंगे, फिर यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और इसे हम लोग फिर शेड कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे पे इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे सिंपली वही लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें ए के एलिमेंट्स जो है उसे लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन। फिर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट्स क्या दिए हुए थे 1 4 6 7। तो सिंपली उसे लिख लेंगे 1 4 6 7। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ये जो भी आपका इक्वल वैल्यू जो है सेम सेम, जैसे 1 है फिर 4 है, तो उसे हम लोग सिंपली लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ये मैंने लिख दिया 4। तो ये इसका इंटरसेक्शन निकल गया। अब इसका वेल डायग्राम बनाएंगे। इसमें भी 2 सर्कल बना लेंगे। उस यूनियन निकालने के लिए हम लोग इधर इधर सेट किए थे। ये जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला पार्ट होता है, तो बस हम लोग इसको सेट करेंगे। ये इंटरसेक्शन का हम लोग का वेल डायग्राम बन गया। सिंपली इसे नाम दे देंगे ए एंड बी। अब हम लोग जाते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से बनेगा, उसका वेल डायग्राम कैसे बनेगा। थर्ड में हम लोग निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यूनियन माइनस ए, यूनियन माइनस ए करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में ए जो भी दिया हुआ था यूनियन से माइनस कर देंगे। लाइक 1 2 3 4 यहाँ पे था, यहाँ पे 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है उसे हम लोग सिर्फ लिखेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। सिंपली ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सिंपली इसमें भी एक सर्कल बना लेंगे। ये सर्कल बन गया जैसे ए। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट कौन सा हो जाता है? ये वाला। ये सर्कल के अंदर को छोड़ के बाकी का जो भी पार्ट है वो आपका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। इसे आप अच्छे से सेट कर लेना, ये कॉम्प्लीमेंट। अब चौथा में है हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस दो निकलते, ए माइनस बी निकलता है और एक निकलता है बी माइनस ए। मैं दोनों ही बता देता हूँ। लाइक यहाँ डिफरेंस है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो पहले लिख लेंगे ए माइनस बी। तो ए में क्या क्या वैल्यू दिया है उसे पहले आप लिख लेना, 1, फिर 2 3 4 2 3 4, माइनस बी में दिया हुआ है 1 4 6 7। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो हम लोग सिर्फ वो वैल्यू को लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो बी में क्या क्या नहीं है, जैसे 2 और 3 नहीं है, तो हम लोग सिंपली 2 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, इसमें क्या निकलेगा? इसमें देखेंगे हम लोग कि वैसे वैल्यू जो ए में नहीं है। तो ए में क्या क्या नहीं है? 6 नहीं और 7 नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे 6 और 7। ये निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे इसका डायग्राम। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। जब हम लोग ए माइनस बी निकालेंगे तो उस समय हम लोग ये वाला पार्ट को सेट करेंगे। ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का डायग्राम। और अगर हम लोग बी माइनस ए निकालेंगे तो उस पर हम लोग इस वाले पार्ट को डायग्राम मतलब ये सेट कर देंगे। अच्छे से आप कर लेना। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका हो गया बी माइनस ए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस बनाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक बी। तो सिमेट्रिक वाला जो पार्ट होता है वो आपका ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी के इधर जितने भी पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ए के भी और बी के भी, सिर्फ आप उसे बना दीजिएगा। यही ये दोनों जो बनेगा ए एंड बी के लिए वही आपका हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें ये पूरा कवर किया हुआ है।